Welcome to SBN Academy revision work for annual examination. Subject: this is a revision work for annual examination. Mostly all question very important for your examination. MCQ type question, longest question and smaller question and very short question are given in the MCQ type, but you can solve according your examination in the small, long and MCQ type. So question number 1, thickness of mobile is 5 millimeter. A glass contains 400 dash of milk milliliter. A 1 rupee coins weight 10 gram. 15 meter equal to 1500 centimeter. The standard measure of weight is gram. 5000 meter equal to 5 kilometer. 6 kilometer 800 meter plus 1 kilometer 200 meter. 200 meter plus 800 meter equal to 1 kilometer. और 6 plus 1 7 और 7 plus 1 8. तो आंसर 8 किलोमीटर. 10 ग्राम प्लस 75 सेंटीग्राम माइनस 5 ग्राम और 5 सेंटीग्राम. 10 minus 5 is equal to 5 or 70 minus 5 is equal to 70. So third option is the correct. 5 gram 70 centigram. Question number 9. Which is the standard unit of capacity? Liter. To change from bigger unit to smaller unit, we multiply the biggest unit kilogram. How many times multiples of 1 gram? 1 kilogram equal to 1000 gram. So 1000 times. 18 ग्राम 90 सेंटीग्राम इक्वल टू 90 को 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 18.9 ग्राम. डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज वॉल्यूम. लार्ज वॉल्यूम को मेजरिंग करने के लिए हम किलोलीटर का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. यानी किसी भी वस्तु की प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों के दोनों जब भी फाइंड किए जाएंगे कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड किए जाएंगे. इफ सेलिंग प्राइस रुपीज 725 एंड प्रॉफिट रुपीज 35, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस अधिक होती है और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 690 रुपी. कॉस्ट प्राइस 150 एंड सेलिंग प्राइस 180, तो प्रॉफिट परसेंट हम जो निकालेंगे हमारा आ जाएगा 150. 180 से 150 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा और 30 अपॉन 150, तो हमारा कैलकुलेशन करके प्रॉफिट परसेंट आएगा 20%. द प्रॉफिट P इज इक्वल टू, प्रॉफिट जब निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस अधिक होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है. खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड टू द. ओवरहेड हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड किए जाते हैं. द मेजरिंग ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल को हमेशा मेजर किया जाता है 90 डिग्री में. आर डैश हैज ओनली वन एंड पॉइंट, केवल रे में ही वन एंड पॉइंट होता है, तो इसका आंसर होगा रे. क्वेश्चन नंबर 21. A dash has no end point. लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. 22. A line has dash kinds of line. एक लाइन के 3 kinds होते हैं. टिक द ऑब्ट्यूज एंगल, जो हमारे दिए गए हैं इनमें ऑब्ट्यूज एंगल बताना है. 91. टिक द रिफ्लेक्स एंगल, वह एंगल जो 180 से बड़ा होता है 360 से छोटा होता है. तो ये राइट एंगल है,
ये स्ट्रेट एंगल है, कंप्लीट एंगल है, और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 में से 60 माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120, सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 180 से 120 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जिन एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होगा तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो 45 प्लस 45 ये 90 डिग्री बैठता, बाकी सभी हमारे बड़े हैं, तो ये हमारा फोर्थ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 70 लाख प्लस 0 प्लस 50,000 प्लस 9,000 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 4, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इनको फाइंड करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी जिस नंबर में 7 डिजिट होंगे और इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा स्मॉलेस्ट है 4 है, तो इसके अंदर आता है 4, फिर 9 आता है, फिर 0 आती है, फिर 9,000 है, फिर आपका 5 है, फिर ये 0 और फिर ये, तो हमारा यही आपका आंसर है 70,59,094, 59,094। द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हमारी संख्याएं कंटिन्यूज होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, तो 4 डिजिट इधर के छोड़ देंगे और 4 इधर के छोड़ देंगे। जो हमारा ये बीच का आया, ये 5 हमारा आंसर है। द एवरेज ऑफ 5 kg एंड 9 kg, 5 kg प्लस 9 kg 14 हो गया, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 kg। द एवरेज ऑफ 2 4 6 8, 2 4 6 8 का एवरेज एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से छोड़ दीजिए, और 4 और 6 के दोनों के बीच का जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा होगा 5। तो इस प्रकार से हमारा एवरेज आ गया 5। विच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कौन सा है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है, साइड इंटू साइड ये स्क्वायर का एरिया है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये आपका ट्राइंगल का एरिया है, और ये जो आपका फॉर्मूला दिया गया है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। 33 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये बाकी सब गलत हैं, यही आपका सही है, स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 34, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर वी विल मल्टीप्लाई बाय, जब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 35 14 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, जब इस प्रकार का सिंप्लीफाई होता है तो हम DMAS का यूज करते हैं, DMAS। तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, 2 आ गया, 2 3 जा 6, और 6 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसमें भी यही फॉलो करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 18 को 9 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, और फिर 2 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 में 4 ऐड कर लेंगे 40 हो जाएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10। ये भी आपका सिंप्लीफाई है, तो सिंप्लीफाई में पहले 7 प्लस 5 12, और 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9/8, तो 8 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1/8 आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक, जब बैंक एक्स्ट्रा मनी हमें देता है हमारे पैसे के ऊपर तो हम उसे कहते हैं इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट हम कब निकालते हैं? जो हम पैसा जमा करते हैं उस पे जब हमें इंटरेस्ट मिलता है वो जुड़ जाता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही हमारा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 40/100, जब हमारा डेनोमिनेटर 100 होता है तो उसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 को हटाकर परसेंट का साइन लगा देते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 40%। ये हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 होल 1/5, तो 3 होल 1/5 को हम लिख सकते हैं 16/5, और 16/5 में हम
100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं परसेंट। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 इंटू 20। तो इस प्रकार से 16 2 जा 32, 320 ये हमारा आंसर होगा 320%। 20/100 का हमारा सीधा सीधा आंसर जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 40 कराया है उसके अकॉर्डिंग 23% होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है वो हमारी होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ की। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, इनमें कोई भी ठीक नहीं है तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये जो हमारा होता है इसके लिए आंसर आएगा SI इंटू 100। यानी कि जो इसके नीचे 100 होता है यानी कि आपका SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये 100 क्रॉस होकर SI के पास चला जाएगा और PRT यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है SI इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 46, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो अभी मैंने ऊपर बताया 44 क्वेश्चन में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा। ये तीनों ही गलत हैं। 20% ऑफ 500, 20% ऑफ 500 मीन्स 20/100 इंटू 500। अब 100 से इसको 100 डिवाइड करेंगे, 25 जा 100, ये हमारा लीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। 10% ऑफ 20, तो 10% अपॉन 20, 10/100 इंटू 20। अब 10 से 10, 10 से 10, तो हमारा आंसर बच गया 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹2। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 49, कन्वर्जन ऑफ 45/50। तो 45/50 में हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो 45 2 जा हमारा आ जाएगा 90। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्जन ऑफ 1/10 इंटू परसेंटेज। तो 1/10 इंटू 100, तो 10 से 100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%। तो 10% हमारे इंटू परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए 10 पर हम साइन लगाएंगे। 15% ऑफ 200, तो 15% 15/100 इंटू 200, तो 100 से ये 20 डिवाइड हो जाएंगी, तो 15 इंटू 2 इक्वल टू रुपीज हमारे आगे 30। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 453 इन सेंटीमीटर। तो हम ट्राइंगल जब का पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी जो भी फिगर होती है उसकी फिगर की सभी साइड का टोटल कर लेते हैं तो वही हमारा आंसर होता है। तो 4 + 3 7, 7 + 5 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर। रोम्बस हमारा ये होता है जिसके एंगल इक्वल नहीं होते लेकिन साइड इक्वल होती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के और साइड भी सब इक्वल होती हैं, तो ये हमारा इक्वल आएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस, जब कॉस्ट प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है तो सेलिंग प्राइस अधिक तब होगी जब उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारा यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। विच इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर में
हम साइड इंटू साइड करेंगे और उसका यूनिट जो आएगी, यूनिट इसका अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। एरिया अपॉन लेंथ जो होता है हमारा, जब हम ब्रेथ निकालते हैं और किसी एरिया दिया है और लेंथ दी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करके दे तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। और L इंटू बी जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और नन तो हमारा ये कुछ नहीं है, तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, और ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है। 57 डायमीटर ऑफ सर्कल इफ रेडियस इट्स 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा क्या होता है, डायमीटर बराबर 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसमें साइड है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 तो हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या ऐसा भी हो सकता है कि चारों को जोड़ दें और चारों को जोड़ के 8 पे लगा दें तो वो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर 58 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब इसमें चारों साइड दिखाई दी गए और इसमें केवल एक दिखाई है, इसलिए लेकिन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी 5 सेंटीमीटर 5 5 जा 25, तो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 60, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है L इंटू बी। तो L हमारी 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारी है 2 सेंटीमीटर, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया जो फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिखा है L इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का 4 प्लस साइड ये भी गलत है, साइड अपॉन 4 ये भी गलत है, साइड माइनस 4 ये भी गलत है। तो हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो 62 का क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑप्शन सही है। फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की ऐसी शेप होती है तो इसमें 2L होती है और 2B होती है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। ये हमारा एरिया का रेक्टेंगल है, ये दोनों हमारे गलत हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक L दी है तो ये भी L है, तो ये भी आपकी L होगी, तो 5 5 10 और 2 2 4, तो 10 प्लस 4 14 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, 7 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉलर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट 5 माइनस 3। अब 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारा 4 आ जाएगा और 4 को फिर 7 में से माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। सभी बच्चों को ये करना भी आना चाहिए। ये 7 माइनस 6 माइनस 2, फिर 7 माइनस 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 और 7 माइनस 4 हमारा 3। इस प्रकार से आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट टू इंटरप्रेट, यानी हम डेटा हैंडलिंग में सबसे आसानी से किसके द्वारा हम डेटा के बारे में जान लेते हैं, तो वह है टेली चार्ट। टेली चार्ट के माध्यम से टेली चार्ट बनाना सबसे आसान है और जिसके माध्यम से हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। चूज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहते हैं जिन 2 एंगल का सम 180 होता है। तो 60 प्लस 30 ये 90 हुआ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। 90 प्लस 110 तो ये हो गया 200, तो किसी का भी पेयर नहीं है। 60 प्लस 120 इन दोनों का सम हमारा आएगा 180, तो यही सप्लीमेंट्री एंगल का
पेयर है और 40 प्लस 65 ये भी नहीं है। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमारा आंसर आएगा 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। इन द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया है और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 180 से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और माइनस 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे तो 60 प्लस 40 100, तो इसमें 180 से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर? जैसे ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में सम एंगल 1 2 3 4, इन चारों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री इन चारों का सम है तो हमें x की वैल्यू निकालनी 71 में, वैल्यू ऑफ x इन। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 360 माइनस इन तीनों को जोड़ लेंगे और इन तीनों को जोड़कर जो हमारा आंसर आएगा आप देखेंगे 5 और 5 10 की 0, कैरी ऑन 1, 9 9 18, 18 और 6 24। तो ये हमारे पास 24 आ गया और 360 से 240 माइनस कर देंगे। 240 तो माइनस क्या हो करके आपका आ जाएगा 0 माइनस 0, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा 120 फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 72 वैल्यू ऑफ एक्स इन, तो इसमें आप देख सकते हैं 90 90 90, तो फोर्थ एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 4.1555, 1 किलो आलू 15 रुपये 50 पैसे कहते हैं। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12.5 kg ऑफ पोटैटो? तो 1 kg के इतने हैं तो 12.5 kg को फाइंड करने के लिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, क्योंकि डेसिमल लगाएंगे, 2 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 193.75 पैसे। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹60। 1 डजन बनाना 60 रुपए के हैं, 60 रुपए के हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 डजन? तो 3 डजन हमारा हो जाएंगे 6 3 जा 18, 180, और 6 बनाना हो जाएंगे 30 के। तो 180 प्लस 30 हमारा आंसर आ जाएगा 210 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द डिस्टेंस कवर बाय ए ट्रेन इज 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सो इट्स स्पीड इज। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? हमारे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारी 360 अपॉन 4, तो आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर और ये 4 आवर, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार से 76, एन ई रिक्शा कवर अ डिस्टेंस स्पीड इन 3 आवर्स बाय 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट? एक रिक्शा 3 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर से एक डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमारा 3 है, 30 है, तो 30 3 जा 90, तो 90 किलोमीटर हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। कंप्लीट फॉर्मूला इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस, तो अमाउंट में से हम जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस इन 32 kg 489 ग्राम एंड 62 kg 764 ग्राम? तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम बड़े में से छोटा घटाते हैं, और जब एंड की जगह फ्रॉम है तो फिर इसके में से ये घटाएंगे। तो आप इससे 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 एंड 5 15 माइनस 8 इज इक्वल टू
7 एंड यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 6, तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अब ये 62 - 32 इज इक्वल टू 30, तो 30 kg और 275 ग्राम, तो आपका 30 kg 275 ग्राम, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 79 रेसिप्रोकल ऑफ 5/4 इज, तो 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 4/5, ये हमारा आंसर सही है। रेडियस ऑफ सर्कल इज, किसी भी रेडियस की सर्कल डायामीटर की आधी होती है हाफ। तो इस प्रकार से हमारे 80 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी भैया बहन इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखकर इनको अच्छी तरह से समझ लें और कॉपी पर लिखकर अभ्यास करें। ऑल स्टूडेंट कंप्लीट द मैजिक स्क्वेयर। पुट द साइन इन द बॉक्स स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। In the question first, 2 × 6, 2 × 6 are 12, this is 13. So 12 is smaller than 13. So put the sign this. 8 divide by 4. 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और ये भी 2 ये भी 2, तो आपका हो गया इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 13, 12 + 12 24 और 3 8 जा 24, तो 24 ये हो गया 24 ये हो गया, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 7 6 8 और 7 8 6, ये 768 है और ये 786 है, तो ये भी आपका इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 8 / 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 4 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली इन द फ्लोइंग। इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7/3, तो 7 इज न्यूमरेटर, तो राइट हेयर, एंड 3 इज द डिनोमिनेटर, तो 3 राइट हेयर। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर लाइन के नीचे लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 9 3 जा 27 और 27 + 5 32, तो 32/9। अब मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर आपको जो है 32 और 9 आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम मीन्स टोटल फाइंड करना। x एंड y, तो x एंड y, x + 5, यानी इन एंड के प्लेस पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, आंसर हमारा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13 एंड y, तो 13 + y, x एंड y, तो एंड के प्लेस पर प्लस का साइन लगाएंगे, x + y, 2x एंड 30, तो 2x + 30। अब क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट रिफ्लेक्स एंगल इन द फ्लोइंग। तो 45 डिग्री 90 डिग्री से स्मॉल है, तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। 110 ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको हम यहां लिख देंगे 110। 210 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 210। 75 डिग्री का एंगल भी आपका एक्यूट एंगल है, तो हम इसको यहां लिख देंगे 60 + 30, तो 60 + 30 ये आपका 90 हो जाता है, तो ये आपका आएगा राइट एंगल में 60 + 30। अब आपका आएगा 108, तो 108 आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहां लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल में। 120 भी आपका ऑब्ट्यूज है, 120 डिग्री। 270 डिग्री आपका
रिफ्लेक्स एंगल है तो हम रिफ्लेक्स एंगल में लिख देंगे 270 और 90 डिग्री आपका राइट एंगल होता है, ये हमारा राइट एंगल में आ जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये फॉर्मूले दिए गए हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2l प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर 1000 मीटर तो 19 किलोमीटर इक्वल टू 19,000 मीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 7 लीटर इक्वल टू 7000 मिलीलीटर। और 32 और 98 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सभी भैया बहन अपना आंसर निकालेंगे। डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। स्क्वायर हैज 4 एंगल्स और ए ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी भैया बहनों को अपना आप करना है। जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है वे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां पर आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ अनशेडेड पार्ट इन द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एवरीवन लुक इन द फ्रैक्शन। 1 2 3 टोटल फाइंड करेंगे। पहले हम कितने हमारे पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 हमारा जो आ जाएगा वो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा। अब जितने शेडेड है 1 2 3 तो हम आप ऊपर इसको लिख देंगे। अनशेडेड पार्ट में भी आपका टोटल 8 नीचे ही आएगा। अब 1 2 3 4 5 तो अनशेडेड आपके हो गए 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो टोटल हमारा हो जाता है 12। अब शेडेड पार्ट 1 2 3, अनशेडेड पार्ट 9/12 क्योंकि टोटल पार्ट जो भी होंगे वे हमारे नीचे आएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे हैं फाइंड द सम, तो टोटल फाइंड करना बहुत आसान है। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 8 + 5 13, 13 3 कैरी ऑन 1, 3 + 1 4, 4 और 9 13। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सब भैया बहन अपना आप करेंगे। 8 + 3 11 कैरी ऑन 1, 8 + 1 9, 9 4 13 3 कैरी ऑन 1, 1 7 8 और 5 13 3 कैरी ऑन 1, 8 1 9 9 और 4 13। इसलिए आप बच्चे इसे क्वेश्चन नंबर 2 को अपना आप कर सकते हैं। अब ये सबट्रैक्ट करना है तो 3 - 2 = 1 और 2 से 5 माइनस नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 से 2 माइनस करते हैं, एक गलत हो जाएगा। तो 5 से 110 बोरो करेंगे तो 5 से 110 बोरो करें 12, 12 - 5 करेंगे तो 7। अब यहां हमारा रह गया 4, 4 - 3 = 1 और 8 - 6 = 2। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो 2 इज स्मॉल देन 8 तो 1 6 में से हम 110 बोरो लेंगे तो 12 - 8 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब ये 5 - 2 इक्वल करेंगे 3। अब यहां रह गया आपका ये 5, 5 - 3 करेंगे 2। अब आपका 9 - 8 = 1 और ये 1 आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भैया बहन अपने आप करेंगे। राइट इन वर्ड्स तो आप देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है। 392 2.15 डेसिमल के बाद में जो हमारे नंबर होते हैं वे इसी प्रकार के लिखे जाएंगे। इसे कभी भी आप 15 नहीं लिखेंगे।
तो इस सब भैया बहनों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इसी प्रकार का है 755.67। तो सभी भैया बहन अपने आप लिखेंगे। क्लासीफाई द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ऑल साइड आर इक्वल, सो फर्स्ट इक्वलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टू साइड आर इक्वल और थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर, तो सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऑल साइड आर डिफरेंट, सभी साइड डिफरेंट हैं, सो थर्ड इज द स्केलिन ट्राइंगल। क्लासीफाई द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होगा एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड में आप देख सकते हैं ये 120 है, इसमें जैसे सारे एक्यूट एंगल हैं, इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अभी आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका जो है इसमें 90 डिग्री का एक एंगल दिया है, तो जब 90 डिग्री का एक एंगल होता है ट्राइंगल में, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो कन्वर्ट मीटर टू इनटू किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है, देयरफॉर 1321 मीटर हमारा हो जाएगा 1321 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर 1321 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, 1 2 3, तो उतने में आप डेसिमल लगा देंगे 1.321, ये किलोमीटर आ जाएगा। नंबर सेकंड 12,315 मीटर को भी हमें किलोमीटर में चेंज करना है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और देयरफॉर 12,315 मीटर, अब 12,315 को 1000 से डिवाइड करेंगे अपॉन 1000। अब हमारी 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 12.315, तो ये हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। जब मल्टीप्लीकेशन में एक जगह भी आपकी 0 आ जाती है तो हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, फिर 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 785 मल्टीप्लाई 0, तो इसका आंसर भी आपका 0 होगा। 312 मल्टीप्लाई 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमारा लिखा जाता है 312, इसका आंसर होगा। और 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 जा 1, तो इसका आंसर आपका 1 आएगा। अब आपके ट्रू फॉल्स हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, तो इसमें आपका आएगा ट्रू। आ स्केल ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड, फॉल्स। स्केलिंग में ऑल साइड डिफरेंट होती हैं। 2 होल 1/3 इज ए मिक्स फ्रैक्शन, यस ट्रू, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। 13/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉल्स, क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, फॉल्स। 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। आ रेडियस इज ए कोड ऑफ ए सर्कल, नो, रेडियस कोड नहीं होती, तो ये भी आपका फॉल्स है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ट्रू। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यस ट्रू।
0.3 इक्वल टू 0.3000, यस ट्रू, ये दोनों ही इक्वल हैं। 5 होल 1/3 इक्वल 3/16, नहीं 3 5 जा 15 और 1 16, तो 16 ऊपर होना चाहिए था, 3 नीचे, तो ये इसका रॉन्ग है, तो आपका फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट कन्वर्ट 3 किलोमीटर इन मीटर, बी कोज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो देयरफॉर 3 किलोमीटर इक्वल टू 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000 मीटर। कन्वर्ट 5 मीटर इन सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 5 मीटर इक्वल टू 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अब डेनोमिनेटर इन दोनों में फ्रैक्शन में सेम है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम सेम ही होगा, तो आप लिखेंगे 12 और न्यूमरेटर हमारा है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 7/12, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन में डेनोमिनेटर 13 है तो सेम है, तो आप 13 लिख लेंगे। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम 13 ही होगा। 7 प्लस 2 और 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो 9/13, इसका आंसर 9/13 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड करना है, तो ऐड करने में आप इसी प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं, 3 और 2 5, और या इनको वर्टिकल भी लिखकर कर सकते हैं। तो वर्टिकल में ऐसे लिखकर आप दिखा सकते हो 3 प्लस 2 5, डेसिमल बीच में आ गया तो डेसिमल 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 और 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी भैया बहन अपने आप करेंगे। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 15390। अब आप देखेंगे 1 10 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी 300 हो जाएगी। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 12350, 1s 10s 100 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000। अब आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में डेनोमिनेटर सेम है, जैसे हमने इधर क्वेश्चन करा ऐसे ही आपका ये होगा, तो इसका एलसीएम आपका 16 आ जाएगा। 16 8, अब बीच में प्लस का साइन होता है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होता है तो माइनस, तो 8 - 5 करेंगे 3/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इनका डेनोमिनेटर आपका 19 है तो 90 लिखेंगे, न्यूमरेटर 9 - 4, तो 9 - 4 करेंगे 5/19, तो इसका आंसर हमारा 5/19 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 22/7, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15/7। अब इनको डेनोमिनेटर हमारा 7 है तो दोनों में कॉमन अपने लिख लेंगे एलसीएम लेकर। अब 22 प्लस 15 न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, 2 + 5 7 और 2 + 1 3, तो 37/7, और 7 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 5 होल 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है वैदिक गणित से, तो वैदिक गणित से भी हम इनको कर सकते हैं। तो इससे अगली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, 3 + 2 और प्लस 1/7 और 1/7, तो 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा, 5 प्लस और 1 हमारे हो जाएंगे 2/7। तो अब आप इसको लिख सकते हो 5 होल 2/7। तो वैदिक गणित से इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब माइनस करने का क्वेश्चन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। आप इनका एलसीएम 5 होगा और आप 4 - 3 करेंगे, और 4 - 3 करेंगे तो हमारे बीच में आएगा प्लस का साइन, और ये 2 - 1,
ये वैदिक गणित से हमारा हो सकता है इस प्रकार से, और 4 - 3 हमारा हो जाएगा 1 प्लस और 2 - 1/5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/1/5। तो वैदिक गणित से भी हम माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। Question number 1, change 5 minutes into seconds because 1 minute equal to 60 seconds. So 5 minutes equal to 60 multiply 5 equal to 300. 0 से 5 6 या 30, तो 300 second is the answer. Question number 2, change 150 minutes into hours and minutes because 1 minute equal to 1/60 hours. Therefore 150 minutes equal to 150/60. So divide 150 by 60, तो 62 जा 102, 20, और 150 minus 20, 30. These are minutes, or these are hours. So answer 2 hours 30 minutes is answer. Hours. Question number 3, find the perimeter of a square whose side is 12 meter. Solution: decode perimeter of square equal to 4 into side, or 4 into side is 12 meter, तो 12 4 जा 48 meter answer. Question 4, find the perimeter of rectangle whose length is 20 meter and breadth is 15 meter. So solution: because perimeter equal to 2 bracket L plus B equal to 20 meter, or breadth equal to 15. 2 multiply 35, 20 plus 15 35, और 35 to 70 meter. Question number 5, find the sum. 1 9/2 plus 7/5 plus 3/10. 2 5 10, take the LCM. 2 5 10 10 हमारा 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, तो 10 इनका एलसीएम होगा। और 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 9 into 5, और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, हमारा जो 2 आया 7 multiply 2, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 3 multiply 1। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 9 5 जा 45, 7 2 जा 14, और 3 1 जा 3/10। ये ऐड कर लेंगे, 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 2 carry on 1, 4 1 5, 5 1 6, 62/10। 62 और 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10। अब 5 से 31 को डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 6 होल 1/5। तो इस प्रकार से हमारा
आंसर आ जाएगा 6 होल 1/5। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 होल 1/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2। तो 2 2 जा 4/5, 5/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2 और डेनोमिनेटर 2 2 2 सबका सेम आ गया है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे 2। तो 5 प्लस 5 प्लस 9 19/2 और 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 9 जा 18 9 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एवरेज ऑफ 16 21 17 24 and 22. So we call average equal to sum of observation upon number of observation equal to sum of addend number of addend। तो सर ये जो नंबर दिए गए हैं ये हमारे एडेंड को ऐड कर लेंगे 16 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 22 अपॉन 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा उसे यहाँ लिख लेंगे 6 1 7 7 7 14 14 और 4 18 18 to 20 0 carry on 2 2 1 6 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 100 अपॉन 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 0 0। तो हमारा एवरेज आ गया 20। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का एवरेज भी निकाल सकते हैं। सही भैया बहन सेकंड क्वेश्चन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंस्ट्रक्ट द एंगल 130 90 एंड 60। 130 90 एंड 60 हम प्रोटेक्टर के थ्रू बनाएंगे 130 का एंगल। सही करें, हम इसके थ्रू एक लाइन इस प्रकार से ड्रा करेंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हम ये जो प्रोटेक्टर का ये पॉइंट है सेंटर का ये पॉइंट इस पॉइंट पर लाएंगे और ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के ऊपर को आनी चाहिए। सभी भैया बहन ध्यान से देख सकते हैं। अब 130 का माने तो यहाँ पर आप जो लाइन है यहाँ 0 लिख लेंगे और 0 से काउंट करेंगे 0 10 और ये 90 100 110 120 और 130 और इसके इस प्रकार से सी में हम पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाकर एक रे ड्रा करेंगे और ये जो रे हमारी आएगी इधर को और ये रे जाएगी इधर को। अब इसके हम नाम दे सकते हैं, ये P, ये Q और ये R। एंगल PQR इक्वल टू 130 डिग्री। कंस्ट्रक्ट द एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल हम कंपास के थ्रू बनाएंगे। सभी भैया बहन ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनता है। एक लाइन ड्रा कर लेंगे, लाइन सेगमेंट, और हम इसको रे में कन्वर्ट कर देंगे इस साइड में एरो बनाकर। और ये जो पॉइंट हमारा इसे हम करेंगे Q और इसको करेंगे R। अब पॉइंट Q पर कंपास में कोई भी कन्वेंट रेडियस लेंगे और कोई भी कन्वेंट रेडियस लेकर यहाँ पर इस प्रकार से एक कंपास के थ्रू इस प्रकार से एक आर्क लगाएंगे। अभी ये पॉइंट हमें मिल गया है, इस पॉइंट से फिर एक पॉइंट में लगाएंगे आर्क और फिर इस पॉइंट से आप
फिर एक और लगाएंगे। तो वन टाइम जब आर्क लगाते हैं तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस जगह से हम दोनों को बाइसेक्टर कर लेंगे। एंगल का बाइसेक्टर 60 और 120 दोनों को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो अब हमारे जो ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को इससे मिलाकर एक लाइन इस प्रकार से ड्रा कर देंगे। ये जो हमारी रे आई है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। पहले हमने एक लाइन ड्रा करी क्यू आर, क्यू पर हमने एक रेडियस लेकर, कॉन्वेंट रेडियस लेकर आवश्यकता के अनुसार हमने एक सेमी सर्कल बनाया। फिर ये पॉइंट आपका आ गया डी, और डी पॉइंट से फिर हमने एक आर्क लगाया। ये पॉइंट हमारा आ गया ई से फिर एक पॉइंट आर्क लगाया सेम रेडियस से। सारा वर्क जो हमने किया है सेम रेडियस से किया है। और फिर एक पॉइंट हमने यहाँ से लगाया, एक पॉइंट हमने यहाँ से लगाया। तो हमारा ई एफ, ये हमारा आ गया जी। तो इस प्रकार से जो हमारा ये आर क्यू और इसको हम कहेंगे पी, तो पी क्यू आर हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना भी बहुत आसान है। आप एक रे ड्रा कर लेंगे और ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आप कह दीजिए वाई है। अब हम एनी डिस्टेंस, एनी रेडियस इसमें लेंगे और एनी रेडियस लेकर हम इस प्रकार से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। अभी जो पॉइंट डी आया है, डी को सेंटर बनाकर और रेडियस चेंज नहीं करनी है। इसी रेडियस से फिर आप एक आर्क और लगाएंगे और जहां ये काटते हैं, ये हमारा आपका डी आ गया और ये ई आ गया। वाई और ई को मिलाकर हम एक लाइन आगे इस प्रकार से बढ़ा देंगे रे, और ये जहां अगर जाएगी इसको हम नाम दे देंगे एक्स। तो एक्स वाई जेड, ये जो हमारा एंगल होगा ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। ड्रा द सर्कल हुज रेडियस इज, क्वेश्चन नंबर 1, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो हम स्केल में ध्यान से देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 सेंटीमीटर का हम रेडियस इसमें इस प्रकार से मेजर कर लेंगे। तो ऐसे रेडियस मेजर करके हम यहाँ आपका एक सर्कल बनाएंगे। तो इस प्रकार से सर्कल आप बना सकते हैं। और ये जो हमारा रेडियस बनी है, ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। ये जो हमारी है, ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। और अगर हम इसका डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर ये हमारा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है और रेडियस 3 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का भी सर्कल आप बना सकते हैं। और 5 सेंटीमीटर की रेडियस मेजर करेंगे और 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर 5 सेंटीमीटर की आप यहां पर इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा 5 सेंटीमीटर का रेडियस से सर्कल बन जाएगा। अब हमें 2 सेंटीमीटर की रेडियस से सर्कल बनाना है। तो 2 सेंटीमीटर की रेडियस से मैं आपको बनाना बता देता हूं। हम 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से मेजर कर लेंगे और 2 सेंटीमीटर मेजर करके हम इस प्रकार से आसानी से यहां इसको बना सकते हैं।
आप देख सकते हैं हमारे तीनों सर्कल बन गए हैं। एक 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप इनकी रेडियस को सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस सर्कल तक आप खींच देंगे। ये 2 सेंटीमीटर है और ये सेंटर है इसका। इस सेंटर से आप ये जो रेडियस होगी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप सेंटर को इंडिकेट कर सकते हैं ओ से, किसी भी लेटर से आप बता सकते हैं। सब में आप ओ दिखा सकते हैं, ओ और ए। ओ ए 3 सेंटीमीटर, ओ ए इसमें 5 सेंटीमीटर, ओ ए इसमें 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल लिखना कोई जरूरी नहीं कि हम ये लिखें पूरा वर्ड, हम ट्राइंगल बना भी सकते हैं। और 9 + 2 + 8, 9 to 11, 11 + 8 19 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर जो होता है इसे बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अभी सबको ऐड कर लेंगे। 6 7 13, 13 + 8 21। तो 21 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिसिंग एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसलिए एंगल थर्ड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 40। क्वेश्चन नंबर 1 में 180 माइनस 30 प्लस 40 70, और इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 110। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। आप इसको 180 में से 60 प्लस 50 करके माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 70। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ all angles in quadrilateral equal to 360 डिग्री। तो ये जो आपका अननोन है ये लेंगे। तो एंगल 4 इक्वल टू 360 माइनस, अब ये तीनों आप ऐड कर लेंगे, 80 प्लस 95 प्लस 100, और 360 से इन सबको माइनस कर देंगे। 360 माइनस 5, 9 और 8 17, 7 कैरी ऑन 1 और 1/2, और 360 से इसे माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा 10 - 5 = 5 और 15 - 7 = 8। तो 85 डिग्री हमारा फोर्थ एंगल आ गया। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और 10 10 जा 100। अब ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी इसी प्रकार से होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और 9 9 जा 81 और 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी एरिया की यूनिट है, सब बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 12 6 जा 72 और 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पैटर्न पर आधारित। तो सभी भैया देखेंगे, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सब ऑब्जर्व करेंगे 40 20 60 और 40 प्लस 20 इन दोनों को ऐड करेंगे। 40 प्लस 20 तो हमारा आ जाएगा 60 और 60 का ये जो है हाफ है, ये 60 का ये हाफ है। ऐसे ही आप 20 और 60 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 60 अभी ये आ जाएगा 80, 80 का हाफ करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 40 और 40 प्लस 30 करेंगे, 30 प्लस 40 70 और 70 का हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ लिखा जाएगा 35। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, इसमें आप 4 प्लस 10, तो 4 में हम प्लस करेंगे 6, तो 4 प्लस 6 10, 10 में प्लस 6 करें तो 10 प्लस 6 16, 16 में प्लस 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 और 22 में प्लस 6 करा तो 28 आ गया। 28 में हमने 6 प्लस करा तो हमारा आ जाएगा 34 और 34 में फिर प्लस 6 करा तो ये 40 आ गया और फिर हम इसमें प्लस 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 46। प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा 22 आंसर आ गया और ये हमारा 34 आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे 5 10 15 20। तो आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों को ऐड करा है 10 प्लस 15 तो हमने 25 लिखा है। तो ऐसे 10 प्लस 5 इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 10 तो हमारा इसमें आ जाएगा 15 और 15 प्लस 20 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 और 15 और 25 को ऐड करें, यहाँ 40 आ गया और 25 प्लस 35 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 और 60 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो हमारा इस लास्ट में आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमारा ये 100 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा और यहाँ 35 आ जाएगा। तो बहुत आसान पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप 2x प्लस 3x प्लस 4x 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 4 9 तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 9x इसका ये आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे समझेंगे। गौरव गोट 9x मार्क्स इन इंग्लिश। तो सॉल्यूशन गौरव गेट marks in English equal to 9x. Gaurav got marks in
मैथ्स 6x. Gaurav got marks in Hindi equal to 10x. तो गौरव got marks in all subject. तो all subject में हम इन सबको ऐड कर लेंगे. 9x plus 6x plus 10x equal to 9, 6, 15, 15 plus 10, 25x. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका 16 है. तो 16 क्वेश्चन को सब भैया बहन ध्यान से देखेंगे. इन कंपटीशन अनुज स्कोर 28.27, 24.57 and 54.26 points. What is the total score of Anuj? Anuj scored total points equal to 28.27 plus 24.57 प्लस 54.26. और आप इनको हॉरिजॉन्टल भी ऐड कर सकते हैं. 7 plus 7 14 और 14 plus 6 20. 20 में आप लिखेंगे 0, कैरी ऑन 2, 2 plus 2 4, 4 5 9, 9 2 11, कैरी ऑन 1. अब ये बीच में आपके सब में डिजिट डेसिमल आ रहा है. तो 1 और 8 9, 9 4 13 और 13 4 17 7, कैरी ऑन 1, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5 और 5 और 5 10. तो 107.10 ये हमारा आंसर आ जाएगा. यदि आप इस प्रकार से ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आप 28.27, 24.57 और 54.26 इनको आप इस प्रकार से लिखकर ऐड कर सकते हैं. 7 plus 7 14 और 6 20, कैरी ऑन 2, 2 और 2 4, 4 5 9 2 11, कैरी ऑन 1. बीच में डेसिमल तो लगाएंगे. 8 और 1 9, 9 और 8 17 7, कैरी ऑन 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10. तो 107.10 आपका ये आंसर आ जाएगा. इस प्रकार से हमारा जो रिवीजन वर्क है मोस्टली जो पेपर से संबंधित है वे आपके कंप्लीट होते हैं. सभी भैया बहन ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिख कर अभ्यास करेंगे और सबको अच्छी तरह से समझेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.